नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खमागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं का। बांग्लादेश में दो तरीके की चीजें चल रही हैं सर इस वक्त। आपने तो मेरे से ज्यादा नजर बनाकर रखी हुई है। एक तरफ बांग्लादेशी आर्मी, जहां पर हिंदूज रिएक्ट कर रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं या प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पर हिंदू महिलाओं के साथ में, हिंदू पुलिस वालों के साथ में, हिंदू शेख हसीना की पार्टी वर्कर्स के साथ में, जो वो कर सकते हैं हैवानियत, उसको उसको पार कर चुके हैं वो। दूसरी तरफ जो हिंदूज हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने 8 मांगे रखी हैं जो अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है। भारत की सरकार ने सीए में रिलैक्सेशंस की बात की है और एक कमेटी या आई थिंक कमीशन बना दिया है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड के भी एट्रोसिटीज ना हो। वेयर आर वी स्टैंडिंग? क्या ये जो 8 मांगे हैं जो हिंदूज ने वहां की हैं वो पूरी होंगी? और वो 8 मांगों से क्या होगा? सर, एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन है। एंड विदाउट लूजिंग कूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। विदाउट लूजिंग कूल। सर, हम आज बहुत जिस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियोस भगवान ना करे किसी और कम्युनिटी को कभी देखनी पड़े। 10 साल से लिख रहा हूं कि आपको ऐसे वीडियोस देखने पड़ेंगे। आपको 10 साल हो गए मुझे लिखते हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार होगा। ये इनके रिलीजियस थॉट, इनका धार्मिक अकीदा है, इनकी राजनेताओं की सोच है। ये सिर्फ सही समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे 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 करके 35% से 8% हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में हुई ना। कोई कमीशन बैठा? 1-1.5 करोड़ हिंदू कहां चले गए भैया बांग्लादेश के? पाकिस्तान में 23% से 2-2.5% पे आ गए। खत्म क्यों करना है और कैसे करना है? तो परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के धार्मिक विभाजन से पूर्व एक डॉक्ट्राइन दी थी, जिसको हॉस्टेज थ्योरी डॉक्ट्राइन कहते हैं। हॉस्टेज थ्योरी का मतलब ये था, उन्होंने कहा है, उस आदमी ने इसको आर्टिकुलेट किया है कि हमें पाकिस्तान में और बांग्लादेश में नहीं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, कुछ लाख कुछ करोड़ हिंदुओं को रखना होगा बंधक बनाकर, ताकि भारत में यदि जब हिंदू कभी मुसलमानों के साथ दंगा करें, उनको प्रताड़ित करना शुरू करें, तो हम इन हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे। ये हेट मॉन्गर ओमेंद्र रत्नू का डॉक्टर नहीं है, ये सेक्युलर मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की डॉक्ट्रिन है। लेकिन हम ना पढ़ते हैं, ना हम अपने आप को एजुकेट करने को राजी हैं, ना हमारा कोई शत्रु बोध है। हम तो शत्रु को शत्रु मानने को ही तैयार नहीं है ना। हमारी लीडरशिप तो समझा रही है कि नहीं नहीं, कोई शत्रु है ही नहीं, सब अपने हैं। ये वो ऐसी बचकानी बात है गायत्री की, सोचो कि क्रिकेट का मैच है 2 टीम्स के बीच में, तो उसके कुछ नियम होते हैं। बॉल फेंकी जाएगी, बैटिंग होगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स होगी। तो क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुसलमान, बुद्धिस्ट सब आ गए। हिंदुओं का नेता वहां, कैप्टन वहां पहुंचता है, बोला कि मैं तो रनिंग द बिटवीन द विकेट्स को रन मानूंगा ही नहीं। मैं जब विकेट के चारों तरफ चक्कर काट के आओगे, उसको 1 रन मानूंगा। तो अब उस आदमी का क्या कर सकते हो आप? जो रूल्स ऑफ द गेम है इस विश्व में, जो रूल्स ऑफ द गेम है, हिंदू समाज कह रहा है हम तो नए रूल्स लाएंगे। भाई, वायलेंस इज द नॉर्म ऑफ मैनकाइंड। युद्ध इस संसार का नियम है। अभी चारों तरफ आपके युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि युद्ध नहीं करेंगे तो उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प वो है जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। गुलामी है, बलात्कार है, हत्याएं हैं। हम जैसे हिंदू चीख चीख के कह रहे हैं कि युद्ध करो ना यार।
या हम नहीं है तुम नहीं, हो जाए फैसला, हो जाए निर्णय। ये खिचड़ी पका रखी है। 1 करोड़ पाकिस्तान में मर रहे हैं, 2 करोड़ बांग्लादेश में मर रहे हैं, 120 करोड़ यहाँ भी आए दिन लव जिहाद, गर्दनें कट रही हैं हिंदुओं की। क्योंकि आप एक पाशविक समाज के साथ में जब सह अस्तित्व करते हो, आप भेड़ों और भेड़ियों को साथ रखते हो, तो भेड़ें हमेशा उसकी मूल्य चुकाएंगी ना। भेड़ियों को जब भूख लगेगी वो भेड़ को खा जाएगा। क्यों, भेड़िए के पास में और तो कोई अपना पेट भरने का साधन है नहीं। तो मुझे आप लोगों के आश्चर्य पर आश्चर्य होता है, मुझे आप लोगों की दुविधा पर आश्चर्य होता है। मुझे आप लोग जब इतनी जो आपकी एंग्विश देखता हूं, मुझे मन में हंसी आती है मुझे कि यार क्या नहीं पता है आपको, क्या क्या किताब में लिखा है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या इनके मस्जिदों में ये लोग एक दूसरे अपने युवाओं को बोलते हैं कि नहीं नहीं पता है क्या? नहीं पता है तो अपनी अपनी चेतना का विस्तार करें, जाके पता कर लें। और पता होने के बाद उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर अपने दिमाग का, बुद्धि का इलाज करवाएं। क्योंकि अगले तो कह चुके कि हम किसी भी और मजहब के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें तो खत्म करना है बाकी सब मजहबों को। उम्मते मुसलमान, दारुल इस्लाम बनाना है दारुल हर्ब को, अगले का स्टेटेड एजेंडा है। अच्छा, हेट मॉन्गर की नहीं मानते आप, एक काम करो, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। जावेद अहमद गमदी हैं ये, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं इनका काफी सम्मान करता हूँ क्योंकि सच्चाई बोलते हैं। तो ये कुछ 5-7 साल पहले इनका इंटरव्यू डैलस में कोई ले रहे सज्जन, वो आप सुन लें, मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको। ये अपने मुंह से सुन लें, कि अपने कानों से सुन लें और अपनी आंखों से देख लें कि ये क्या बात चल रही है। ये एक इस्लामिक स्कॉलर आपको कह रहा है। तो ये कुछ दहशतगर्दी, ISIS और इस किस्म की जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफर है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और रख लीजिए अपनी डिमांड, 8 डिमांड क्या, आप 80 डिमांड, 800 डिमांड रख दीजिए। आप बात किससे कर रहे हैं? आप एक ऐसे समाज से बात कर रहे हैं जो जिसके ब्रेन डेथ हो चुकी है, जो ज़ॉम्बीज हैं। आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये नोबेल प्राइज और इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर और ये सब दिखता है, सबके सब ज़ॉम्बीज हैं। रख लीजिए अपनी डिमांड।
वो पेट पकड़ के हंसते हैं अपना कि यार ये फिर आ गए साले मरने के लिए। इनको इनको कितनी 1200 साल से समझा रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम ये करेंगे, 1200 वर्षों से। मैं महाराणा पुस्तक के अंदर सिद्ध किया है ना, 1200 वर्षों से वो ही पैटर्न। इन संतों के बारे में आप क्या कहेंगे? किनके बारे में? संतों के बारे में, जो बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। एक मैडम है फेरारी लेकर घूम रही है अभी रिसेंटली, उनको फेरारी गिफ्ट तुम में। इनको संत कहती हो, मैं इनको ठग कहता हूं। मेरे लिए तो ये संत नहीं है। संत संत होता है जिसके हृदय में करुणा हो। पूरे जीवन में मुझे आज तक 2 संत मिले हैं, एक दीदी मां साध्वी ऋतंबरा और एक उदासीन आश्रम के स्वामी प्रेम विवेकानंद। वो गुमनाम रहते हैं, वो बोलते नहीं है, वो अलग है। वो मुझसे गुस्सा भी होंगे कि मैंने उनका नाम लिया। 2 करुणावान संतों के दर्शन किए हैं, मिला हूं, बाकी सब के सब ठग हैं। ये होंगे और भी, मेरा संपर्क नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि सब ठग हैं, किंतु जो ये तोंदू बैठे हुए हैं बड़े बड़े आश्रमों में, ये जो काजू खा खा के और 5 स्टार होटलों में अपनी अपनी भीड़ को लेके चलते हैं, एयर कंडीशन टू एयर कंडीशन चलते हैं, फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल करते हैं और बकवासें करते हैं। मैं तो चुनौती धर्म की दृष्टि से, धर्म शास्त्रों की दृष्टि से, इनको कुछ नहीं पता। जो समाज युद्ध में होता है वो भागवत का पाठ नहीं करता, वो भगवत गीता का पाठ करता है। भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल नहीं बनाना, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चारी धारी चक्रधर जो है वो उसका स्वरूप का वर्णन चाहिए था। इस समाज को लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। कोई लड्डू है ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा ना शुरू, अनार्य व्यवहार कर रहा है तू अर्जुन, अकीर्ति का और नरक का भागी बनेगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो। वो कृष्ण चाहिए हमें। वो कृष्ण तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? उसको हैंडल करने के लिए अगर उस कृष्ण का प्रचार प्रसार हिंदू समाज को किया तो खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो लड्डू गोपाल बना रखा है, खुद लड्डू खा खा के लड्डू हुए और हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रखा है। पर ये गाज गिरेगी, इन पर सबसे पहले गिरेगी। पर ये इतने मूर्ख है कि इनको ये भी नहीं पता है। इसलिए मुझे उकसाओ मत। ये इंटेलेक्चुअली डिप्लीटेड, बौद्धिक रूप से बिल्कुल दिवालिया और मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं। आप जिस धर्म के कारण पूजे जाते हो, आप जिस धर्म की रक्षा का दायित्व करने के लिए आपने संन्यास लिया था, आज संकट का काल जब चल रहा है, पिछले 20-25 सालों से चल रहा है संकट का काल। मैं एक तोंदू को देखता था, वो राहुल गांधी को ही जस्टिफाई कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो संसद में भाषण दिया था ना, उसमें हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला है। नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दो। चलो नहीं बोला है। राहुल गांधी के एक एलाय ने दक्षिण भारत में ये बोला है, हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है जिसका उन्मूलन हो जाना चाहिए, जिसका कि कोई डिनायल राहुल गांधी और उसके पेट्रोल विंची उसकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन तोंदू उसको डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि वो आता होगा 2, 4, 5, 10 लाख, 15, 20 लाख रुपए आता होगा वहां से। मुझे नहीं पता क्या कारण है। कांग्रेस से बड़ा हिंदुओं का कोई दुश्मन है क्या गायत्री आज? तो जो तोंदू कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है वो हिंदू समाज का मित्र है या हिंदू समाज का शत्रु है? मुझे उत्तर दीजिए आप। जी आप तो एक ऐसी संस्था की बात कर रही हैं जिस संस्था का एब्जेक्ट फेलियर है। जो संस्था अगर ना होती तो शायद अच्छा होता। संत परंपरा
रामदास, समर्थ गुरु रामदास, आचार्य राघवेंद्र, जिन्होंने प्रताप को तैयार किया, शिवाजी महाराज को तैयार किया, हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, वो संत खत्म हुए, वो सांचे भगवान ने तोड़ दिए। अब ये लंपट फटीचर टाइप लोग हैं, भोग विलास के अंदर डूबे हुए, आकंठ वासना का जीवन जीने वाले, क्या इनसे आशा लगाई जाए कि ये हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ेंगे? हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए प्रज्ञा चाहिए, इंटेलिजेंस। वो आती है जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं। मैं इनको सब कुछ चुनौती देता हूं, गीता पे आकर के मुझसे चर्चा कर लें। क्या गीता पे चर्चा करेंगे? छोड़ो, इन लोगों की बात करने से भी मन को चोट पहुंचती है। बांग्लादेश की बच्चियां अब निकल आएंगे कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, तलवार लेकर। आपको लगता है वो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आउटनंबर्ड है ना, आउटनंबर्ड है। ज्यादा होगा तो फिर वो आर्मी पर खुली छोड़ देंगे ना इन बच्चों पर। So they are doomed. They are मतलब doomed. इनका They are अंत doomed निश्चित। unless Hindu Samaj gives a clear cut warning that जो वायलेंस हिंदुओं के साथ वहां करोगे तो यहां उसका रेस्पॉन्स आएगा। जब तक ये थ्रेट नहीं जाती है, और ये थ्रेट अच्छी तरह क्लियर अनमिटिगेटेड वर्ड्स में जानी चाहिए। भाई हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी मैंने तो नहीं बनाई थी ना, ये तो इनके गुरुदेव की बनाई हुई है। तो पर हमारे पास भी तो हॉस्टेज पॉपुलेशन है। इनके तो दोनों हाथों में लड्डू है। हिंदू 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 नपुंसक हो गया है, हिंदू नेतृत्व महानपुंसक है। और वहां इनका एजेंडा जमात इस्लामी, फमात को कहता, जमात ने किया, आर्मी ने किया, पुलिस ने किया, स्टूडेंट्स ने किया, पड़ोसी ने किया। नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट ए रिलीजियस वॉर, ये तो इकोनॉमिक लड़ाई है। हजार तरह के आर्गुमेंट्स ले लेकर अपने आप को बेवकूफ बनाए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौरुषहीन समाज, गांधी का आप सर एक सेकंड उमेन सर, आपका गुस्सा लीडरशिप के ऊपर है, अंडरस्टैंड, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, बट ये समाज में पुरुषार्थ की कमी क्यों हो रही है हमारे समाज में, हिंदू समाज में? हिंदू व्हाई आर हिंदू मेन? सुबह से शाम तक अगर आप अहिंसा को एज अ प्रिंसिपल ग्लोरीफाई करोगे, हम वो अभागे लोग हैं ना। मैं मोदी जी का इतना प्रबल समर्थक हूं, दुनिया भर में मुझे मोदी जी का अंधभक्त कहा जाता है, 50 तरह के ताने मारे जाते हैं। हर इलेक्शन में काम धंधा छोड़ के 3 महीने तक मैं गांव में कैंपेनिंग के लिए जाता हूं। मोदी जी गांधी की पूजा करते हैं, मैं नाथूराम गोडसे की पूजा करता हूं। ये विरोधाभास है हमारा। हम वो अभागे लोग हैं जिनका नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे की पूजा करता है। पर वो पॉलिटिकली वाइंड अप है ना, आप और हम पॉलिटिकली वाइंड अप नहीं है। मैं कॉमन मासेस की बात कर रही हूँ, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लीडरशिप कॉमन मासेस से निकल कर आती है, वो ऊपर से तो आते नहीं है ना। हम जो नॉर्मल की बात कर रही हूँ, जो एक नॉर्मल जनता की बात कर रही हूँ, हमारी जनता, जो स्पेशली द मेन अराउंड जनरल, व्हाई आर दे लैकिंग द मैनहुड? इतने कमजोर क्यों है? You are not. You are. I think we'll have to differentiate a little bit. जो अर्बन हिंदू है वो आपकी बिल्कुल बात सही है, वो नपुंसक है। और श्री अरबिंदो ने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को एक सोसाइटी ऑफ क्लर्क्स, भारत को नेशन ऑफ क्लर्क्स बनाना चाहते थे, वो सफल हुए। भारत इज अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। हम सब बहुत अच्छे बाबू हैं। We are not a nation of lions. Reality is, our forefathers proved that we were a nation of lions. इसलिए इस्लाम 1200 वर्षों तक भारत को इस्लामाइज नहीं कर सका। ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है।
वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन 70 सालों में आपको पढ़ाया गया कि आपका तो सबसे बड़ा फेलियर ये था कि आप तो 1000 साल गुलाम रहे। अरे भाई, किसके गुलाम रहे? गुलाम रहे तो हिंदू कैसे हैं? 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं? तो आपका जो अर्बन हिंदू है, वो आपकी डेफिनेशन उसकी बिल्कुल सही है, वो स्लेव है। उसको ईएमआई चुकानी है, उसको बेटे को अमेरिका भेजना है, उसको बेटी की शादी किसी सिविल सर्वेंट से, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से करवानी है, उसको स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बड़ा करना है, 5 बीएचके से 6 बीएचके में जाना है। ये एक आर्टिफिशियल जगत उसने बना रखा है। लेकिन आप सेमी अर्बन और गांव के हिंदू को जाइए, उसके फंडे बिल्कुल क्लियर है। बात चल रही थी किसी यार वो ऐसा गंदा है, वो ऐसा बदमाश आदमी है, वो सब, तो गांव का मक्कू बेचारा सीधा सीधा जाट है, हरियाणा का, खड़ा होकर बोलता है, अरे भाई कितना बदमाश हो, गोली लगने से मना कर देगी क्या? हार्ड मास का तो है। तो जो रोबस्ट कॉमन सेंस वाला हिंदू है शहर गांव का, वही बचाएगा। मैं जो मेरा जो सारा जो प्रकल्प चलता है, मेरा धर्मांश फाउंडेशन का, निमित्त एकम का, तो गांव के सीधे साधे हिंदू, ये जो हिंदू पाकिस्तान से आ रहे हैं गायत्री, इनमें को 2% भी अर्बन हिंदू नहीं है, 98% तो गांव का हिंदू है। क्या क्या दिया है इसको हिंदू धर्म ने, जो ये हिंदू धर्म के प्रति इतना निष्ठावान है? चमत्कार है ये, एक चमत्कार है महादेव का मेरी आंखों के सामने। हिंदू धर्म के बेनिफिशियरी नहीं होने के उपरांत भी पाकिस्तान के ये निर्धन हिंदू, दलित समाज के भील, बड़ाई, मेघवाल, कोली, ओड राजपूत, हिंदू धर्म बचाने के लिए सब कुछ खोकर भारत आ जाते हैं। जीते जागते भगवान है मेरे लिए। शहर के हिंदू तो घृणा के पात्र हैं। मैं जिस फ्लैट कॉम्प्लेक्स में रहता हूं, मुझे नाम नहीं पता किसी का, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं कल आर्थर कोस्टलर का एक बहुत जबरदस्त कोट पढ़ता था, मैं कल से बिल्कुल, मेरे को एक नशा सा छाया हुआ है, कितनी जबरदस्त बात उसने इंडियन मेल के लिए लिखी है। स्माइलिंगली इररिस्पॉन्सिबल, ईगर फॉर प्रेज, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ये हिंदू मेल की डिफाइन किया उस बंदे ने। स्माइलिंगली इररिस्पॉन्सिबल। The whole Indian population is cursed with an arrest, not of intellect, but of character. सुंदर पिचाई और सत्या नडेला सीईओ बने हुए हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों। इंटेलेक्ट का अरेस्ट नहीं हुआ हिंदुओं का, हिंदुओं का अरेस्ट हुआ उनके चरित्र का। जो हिंदू मेल अपनी बेटी की इज्जत का 5 लाख रुपए देकर सौदा करना चाहता है, ले देकर, उसके इंटेलेक्ट का क्या अचार डाले? तो ये एक सोची समझी कार्यनीति थी, उस षड्यंत्र था। गांधी को प्रमोट करना, गांधी के द्वारा अहिंसा को प्रमोट करना। हिंदू समाज के पास एक ही ऑप्शन है और वो है फ्रंटल युद्ध। War has arrived at our door. Actually, it had arrived in the 8th century, 712, जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर हमला किया था, तब आ गया था वॉर। तब से अब तक हमारे पूर्वज बड़ी बहादुरी से, बड़े शौर्य से और बड़ी समझ और बड़ी प्रज्ञा से इस युद्ध को लड़ते आए हैं और इनको जूते मारकर पराजित करते रहे। ये 70 साल में ये हुआ है कि हमारा इतिहास हमसे छीना गया, हमारे यशस्वी पूर्वजों को पराजित दिखाया गया, सफेद झूठ बोले गए, मूवीज बनाई गई इस देश के अंदर हत्यारों के ऊपर। हम अजीब लोग हैं, अपने पूर्वजों के हत्यारों की पिक्चरें देखते हैं पॉपकॉर्न चबाते हुए। एक दिन में 40,000 हिंदुओं को मारा था अकबर ने,
25 फरवरी 1568 के दिन पृथ्वीराज कपूर, उसकी आत्मा मरी हुई थी। पृथ्वीराज कपूर ने कैसे रोल प्ले किया, ऋतिक रोशन कैसे अकबर बना हुआ था। कौन सी मूवी थी अभी जो आई थी? जोधा अकबर। जोधा अकबर। हमने राजस्थान में चलने नहीं दी। तो इन मूर्खों का क्या दोष है जब स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है? पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिहादियों के कब्जे में है। ये तो भांड टाइप लोग हैं बेचारे, इन भांडों के पास वैसे भी अकल कमी होती है। ये तो सिर्फ पैसा 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 देख के कहीं भी चले जाते हैं। पैसा दे के नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहीं भी मुजरा करवा लो इनसे। तो असल बात, हिंदू समाज ये मुजरा देख क्यों रहा है? अपने पूर्वजों के हत्यारों का मुजरा। क्या ऐसा क्या अचीव कर लिया है हिंदुओं ने कि इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, वेकेशंस और ये सब? क्या क्या कर लिया है भाई? ऐसा कौन सा तीर मार लिया? काम करो, सुबह से लेके शाम तक काम करना है। वीकेंड पे अपने घर पे बैठ के थोड़ी चाय पकौड़ी समोसा खा के सो जाओ। योग है कर्मसु कौशलम, ढंग से किया हुआ कर्म योग है। श्री कृष्ण कहते हैं पूरी गीता में एक ही बात, निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म कर अर्जुन, अर्जुन निष्काम कर्म कर, युद्ध कर, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। ऑप्शन एक ही है, अपना धन हिंदू समाज को एक जगह एकत्रित करके अपने वॉरियर्स को फंड करना पड़ेगा। जो इस युद्ध, इसका निर्णायक फैसला हो जाना चाहिए। और एक इसमें मैं कोई हिंसा का न्योता नहीं दे रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूं कि हम दो विपरीत दिशाओं में जीने वाले समाज हैं, हम साथ नहीं रह सकते। सारे पाकिस्तानी हिंदुओं और बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुला ले लो अगर आप उनको बचाना चाहते हो। बॉर्डर खोल दो। 3 करोड़ हिंदुओं को अगर आप भारत में ले आते हो, आपको 15 साल तक जो आपकी जनसंख्या है उसकी स्टेबिलिटी मिल जाती है। वरना जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी हिंदू हु कन्वर्ट्स आउट ऑफ हिंदुइज्म इज वन एनिमी मोर। ये तो मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। एक शत्रु बढ़ गया आपका। तो अगर शत्रु नहीं बढ़ाने हैं, इन 3 करोड़ हिंदुओं को भारत ले आओ, इनको सम्मान दो, इनको आर्थिक प्रोग्रेस होने की अपॉर्चुनिटी दो। इतने सताए, इतने प्रताड़ित, इतने ट्रॉमेटाइज्ड लोग हैं, इनको एक जनरेशन तो संभलने में लगेगा, नॉर्मल होने में लगेगा। उसके बाद हम ये जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है चलता रहेगा। मेरे को लग रहा है वैश्विक समाज भी इसके प्रति संवेदनशील होगा धीरे धीरे कि ये किस तरह की मान्यताएं रखने वाला समाज है। तो सब जगह जूते पड़ेंगे तो आ जाएंगे लाइन पर। ये विकल्प है हमारा, युद्ध है हमारा विकल्प, और कोई विकल्प नहीं है। हमारी बच्चियों को उठाने वाले, हमारे भाइयों और बहनों का हत्या करने वाले समाज के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जो समझौते की बात करे वो इनसे भी बड़ा शत्रु है। गॉडफादर एक मूवी थी, उसमें जो डॉन कॉर्लियोन होता है मरने लगता है तो माइकल कॉर्लियोन को बोलता है, टेटेंगलिया फैमिली जो शत्रु की फैमिली है, उससे तेरे पास समझौते की ऑफर जो अपना आदमी लेकर आए उसको मरवा देना, क्योंकि वो अपनी आत्मा का सौदा कर चुका है। हमारे अंदर बैठे हुए जो लोग समझौते की बातें कर रहे हैं वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, किसी पागल आदमी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जो जानवरों का समाज बांग्लादेश में हमारी बच्चियों के साथ ये कर रहा है, क्या समझौता भाई? कौन सी मांग? कर लो मांगे रख के देख लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं कर दे तो लिख के ले लो। आज कह रहा हूं मैं, क्या तारीख है आज? 11 है क्या? 10 है? 11 अगस्त 2024। अगर बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं को बचाना है तो उनको निकाल के यहां लाना पड़ेगा। जिसने इतना आत्मबल आ गया, जितना आर्थिक बल, अपना पैसा इकट्ठा करके हम इन हिंदुओं को निकाल पाए,
तो ठीक है, वरना तिल तिल करके हम सब मरेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स प्रे फॉर द बांग्लादेशी हिंदूज। बाकी एक प्रेशर बनाते हैं कि बांग्लादेशी हिंदूज को भारत में लाया जाए, नहीं तो बांग्लादेश में 2 हिस्से किए जाएं और बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाया जाए। A Hindu Bangladesh near the chicken corridor is a better idea also. जी सर। Don't pray, please. Don't disturb your gods. Do your job. महमूद गजनी जब सोमनाथ पर हमला करने आया था तो वहां के पंडित प्रे कर रहे थे। गांव के हिंदुओं ने 50,000 हिंदुओं ने हमला किया गजनी की सेना पर। 3 दिन तक सोमनाथ को लूटने नहीं दिया। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। प्रार्थना बच्चों का काम है। महादेव ने, श्री कृष्ण ने, वो तो फिर भगवत गीता में कहते थे ना, मेरे को मेरी पूजा कर अर्जुन, मैं कर दूंगा सब कुछ। नो, मैं न्यूट्रल हूं, मेरी सेना मैंने दुर्योधन को दी है, तुझे सलाह दूंगा, अब अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, ये बहुत सिंपल सी बात है भाई। प्रेयर वेयर से कुछ नहीं होता। ये एक अगेन अब्राहमिक इंपोर्ट है। ये प्रेयर ही तो करते रहते हैं बड़े बड़े सुबह से लेकर शाम तक। हिंदू धर्म में किस शास्त्र में लिखा है कि प्रार्थना करो? मुझे बताओ। एक शास्त्र जिसमें प्रार्थना पर बल दिया हो। ये अब्राहमिक इंपोर्ट है। हमारा भगवान हमसे केवल विशुद्ध निष्काम कर्म की अपेक्षा करता है। गायत्री, तू अपना धर्म निभा। तू डॉक्टर है तो डॉक्टर का धर्म निभा, तू पति है तो पति का धर्म निभा, तू पिता है तो पिता का धर्म निभा। बात समाप्त हो गई। किसी की पूजा नहीं करनी। पूजा करनी, प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना का मतलब है कि आप अपने ईश्वर से कह रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। उसको नहीं पता बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना है उसे? आपके कहने से बचाएगा वो? नहीं चाहिए ऐसा भगवान। अगर वो भगवान इतना अकर्मण्य है कि हमारे कहने से बचाएगा, ये सब ईगो की यात्राएं हैं। मतलब आपने बड़े सहजता से, प्रेम से बोली थी बात, सॉरी मैं उसको पकड़ लिया मैंने, लेकिन एक इंसाइट आपके साथ, आपके माध्यम से समाज के साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रेयर हिंदू आइडिया नहीं है। हिंदूज तो काम करते हैं भाई। वी हैव टू वर्क। कर्म हमारी प्रार्थना है। हमारा कर्म हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारा उद्योग। और करना ही है तो फिर मेडिटेशन, अपने चित्त को स्थायी बनाओ। भयंकर युद्ध आपकी तरफ आ रहा है, उसकी तैयारी करो। क्या डरना? महादेव और श्री कृष्ण जब हमारे मार्गदर्शक हैं तो इन चपड़घंचुओं से क्या डरना? युद्ध की तैयारी करे समाज, कोई डरने की जरूरत नहीं। प्रार्थना कुछ नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रार्थना का मतलब यह है कि आप ईश्वर से अधिक समझदार हैं। आप ईश्वर को बता रहे हैं कि ये करें। आप बताओ, उसको विनम्रता से रहे हैं, लेकिन बता तो रहे ना। He doesn't need any guidance. God, if there is a God, the God doesn't need any guidance. God is a principle. वो न्यूट्रल है। वो कह रहा है पाप को मत सहो, धर्म की स्थापना करो, और जब पाप एक लिमिट से बढ़ जाएगा तो मैं मनुष्य रूप में आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, जब कृष्ण को आना होगा, आएंगे। तब तक हम अपना काम करें। सॉरी, ये बिल्कुल एक ऑफ द टॉपिक चले गए, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर भी काफी प्रार्थना काफी सुन रहा हूं मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। काम करें,
अपना पैसा दें, परिश्रम करें। बंगाल चलने की नौबत आती तो बंगाल चल के भी अपने हिंदुओं को बचाएंगे। उस दिन की तैयारी करें। युद्ध है, युद्ध का काल है, किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू गायत्री। थैंक यू सो मच सर। जय जय हिंद, श्री जय श्री राम, हर हर महादेव।